हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो हमारी जो डांस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने फोक डांस कंप्लीट किया उसका फर्स्ट लेक्चर, तो वो सीरीज़ जो है आगे कंटिन्यू होगी। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भारत के लोक नृत्य जिसमें हमने कुछ स्टेट्स कंप्लीट किए थे, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार से। ठीक है, चलो चलते हैं। ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये है बिहार का एरिया। ये कॉस्ट्यूम जो पहने हुए लोग खड़े हैं ये बिहार के लोग हैं जो अपने लोक नृत्य में यूज़ की जाने वाली कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। चलिए देखते बिहार के कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो वहाँ पे किए जाते हैं। सबसे पहला आता है चैती। चैती बिहार का एक लोक नृत्य है। ये कब होता है, कैसे होता है? ये पुरुष अपने शरीर पर रामरस जो राम जी ने पहना था वस्त्र है ना, वो पहन के किया जाता है। आमतौर पर पीले रंग की पोशाक पहनते हैं और गाते समय करताल के साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, ये चैती आपको याद रखना है, बिहार का लोक नृत्य है ना। और पीले रंग की पोशाक पहनते हैं, ये 2 पॉइंट है। करताल के साथ करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है झिझिया। झिझिया झिझिया बिहार के मिथिला और भोजपुरा क्षेत्रों में किया जाता है और नेपाल के मधेश प्रांत का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। ये 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं कि बिहार में तो है ही ये, मिथिला और भोजपुरा में, और नेपाल में भी ये किया जाता है ना। ये आमतौर पर युवा महिला नर्तकियों के समूह द्वारा किया जाता है। अच्छे मानसून और भरपूर फसल के लिए भगवान इंद्र को प्रार्थना की पेशकश को चित्रित करता है ना। अच्छा मानसून और भरपूर फसल, 4 पॉइंट इसमें हैं जो आपको नोट करके रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विदेशिया भोजपुरी में इसका अर्थ है विदेशी भूमि से। पश्चिमी बिहार का एक लोक नाट्य प्रदर्शन है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, विदेशिया का मतलब है विदेशी भूमि। यह भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित विदेशिया नामक नाटक पर आधारित है। किस पर आधारित है? विदेशिया नामक नाटक पर। किसने लिखा है वो? भिखारी ठाकुर ने। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लोक नृत्य है जाट जतिन। जाट जतिन बिहार का एक लोक नृत्य है जो मिथिला और कोशी क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ होता है भाई? मिथिला और कोशी क्षेत्र में। और ये कब होता है? मानसून के मौसम में चांदनी रात में किया जाता है। ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से ये मिल गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जादुर नृत्य। ये कौन करता है? जादुर है बिहार की ओराव जाति करती है। मुख्य रूप से ये कब होता है? सरहुल उत्सव के अवसर पर। सरहुल उत्सव। और ये क्यों करते हैं? उर्वरता के लिए, जीवन शक्ति के लिए, है ना, ये उसके लिए करते हैं। सूर्यदेव की भक्ति करते हैं और मातृभूमि के सम्मान में भी ये किया जाता है ना। ये 3rd पॉइंट हो गया और ये 4th पॉइंट हो गए। ये आपको नोट कर लेने इसके जादुर नृत्य। नेक्स्ट है बिरहा नृत्य। बिरहा नृत्य कौन करता है? बिरहा नृत्य बिहार का एक लोक नृत्य है जिसमें उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाया गया है जिनके साथी घर से चले गए हैं, है ना। तो इसलिए बिरहा मैंने बिछड़ने का नृत्य है बिरहा नृत्य। ये नृत्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। बिरहा नृत्य कहाँ होता है भाई? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, है ना। ये पॉइंट नोट कर लेना आप बिरहा नृत्य का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कजरी नृत्य। कजरी नृत्य कब होता है? मानसून के मौसम का स्वागत करते हैं इसमें। श्रावण और भाद्रपद के महीने में ये किया जाता है। कजरी नृत्य, मानसून के मौसम का स्वागत करना, है ना। श्रावण और भाद्रपद के महीने में। कब होता है? श्रावण और भाद्रपद के महीने में। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें भी नोट करके रखें। राजगीर नृत्य महोत्सव। राजगीर बिहार में एक वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 3 दिन तक होता है लगातार, है ना, जो पहली बार 1986 में आयोजित किया गया था। राजगीर बिहार में होता है। 3 दिन का कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है पूरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डोमकच
डोम कच्छ, ये कहाँ होता है भाई? मिथिला और भोजपुर में, मिथिला और भोजपुर क्षेत्र में ये किया जाता है। जबकि झारखंड में यह है नागपुरी लोक नृत्य है। झारखंड में इसका नाम क्या हो जाता है? नागपुरी लोक नृत्य। ये पॉइंट नोट करके रखना है आपको, और ये पॉइंट है ना, मिथिला और भोजपुर में, और नागपुरी लोक नृत्य बन जाता है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ बिहार के अन्य नृत्य भी हैं। कौन कौन से नृत्य हैं? यह है भोजपुरी झूमर नृत्य, मगध क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। मगही झूमर, ये सामान्यतः युगल के रूप में किया जाता है, यानी कि पैर के रूप में करते हैं इसको। झरनी नृत्य, ये कब किया जाता है? मुहर्रम के दौरान। मुहर्रम के दौरान कौन करता है इसको? जुलाहा समुदाय करता है ना। सोहर खेलवाना, ये महिलाओं द्वारा बच्चों के जन्म का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। सोहर खेलवाना, महिलाओं द्वारा बच्चों के जन्म का जश्न मनाने के लिए, पॉइंट नोट कर लेना आप। किशन नृत्य, किशन नृत्य कौन करता है? किसानों के गौरव की अभिव्यक्ति है, ये किसान करते हैं इसको। किसान नृत्य। नटुआ नृत्य की शुरुआत नटुआ कचाल नामक से होती है। ये जो नृत्य है इसका स्टार्टिंग पार्ट जो है उसको नटुआ कचाल बोलते हैं। कन्वा नृत्य, कर्मा नृत्य, ये है कर्मा वृक्ष से लिया गया है, जो भाग्य और सौभाग्य का प्रतीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कर्मा नृत्य कहाँ से लिया गया है? कर्मा वृक्ष से। इसका मतलब क्या है? ये भाग्य और सौभाग्य का प्रतीक है। ये किशन नृत्य किससे रिलेटेड है? ये किसानों के गौरव से रिलेटेड है ना। सोहन खेलवाना किससे रिलेटेड है? महिलाओं द्वारा बच्चों के जन्म का जश्न मनाने के लिए इसको करते हैं। झरनी नृत्य कब होता है? मुहर्रम के दौरान होता है, और जुलाहा समुदाय इसको करता है। मगही झूमर, ये सामान्यतः पेयर जो युगल हैं वो करते हैं, और भोजपुरी झूमर ये मगध क्षेत्र में लोकप्रिय है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये जो रेड वाला एरिया है ये छत्तीसगढ़ है। नई कॉस्ट्यूम यूज़ की गई है, सब छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में की गई है। देखते हैं कौन कौन से लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ में। सुआ नृत्य, सुआ नृत्य को क्या बोलते हैं? तोता नृत्य बोलते हैं, और ये एक आदिवासी नृत्य है। पहला पॉइंट है तोता नृत्य, आदिवासी नृत्य। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की गौंड जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसको? गौंड जनजाति, जो कौन सी है? आदिवासी नृत्य है। कौन? सुआ नृत्य को और क्या कहते हैं? तोता नृत्य। ये विशेष रूप से गोरा के विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। नर्तक एक तोते को बांस के बने बर्तन में रखते हैं और उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाते हैं। तोते को कहाँ रख दिया? बांस के बने बर्तन में, है ना। उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाते हैं और इस तरह से वो नृत्य करते हैं, लोक नृत्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थाप्ती। थाप्ती नृत्य जो है ये कहाँ है भाई? ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है ना। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ किया जाता है थाप्ती नृत्य। पहला पॉइंट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन में ये भी बना सकता है कि थाप्ती नृत्य पूछ लेगा और इसमें एक स्टेट और ऐड कर देगा और बता देगा कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे थाप्ती नृत्य नहीं होता, है ना। तो उसमें से आपको ऑप्शन निकालना होगा, ऑप्शन चूज़ करना होगा कि भाई ये स्टेट है यहाँ पे नहीं होता, और बाकी इन 3 स्टेट में होता है। कि कौन सी जनजाति करती है? कोरकू जनजाति द्वारा होता है ना। ये भी एक आदिवासी नृत्य है। इस नृत्य की मुख्य बात ढोलक और बांसुरी है। ढोलक और बांसुरी की धुन पे ये कोरकू जनजाति करती है इसको, है ना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसको हम थाप्ती नृत्य कहते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है राउत नाचा। राउत नाचा, राउत नाचा क्या है? छत्तीसगढ़ का ही है, ये भी आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला है। यह दिवाली के त्यौहार के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान होता है। आदिवासी समुदाय करते हैं देव उठनी एकादशी के दौरान, है ना। ये यादवों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो एक जाति है जो कृष्ण के वंशज हैं, है ना। यादवों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखने, आदिवासी समुदाय और देव उठनी एकादशी, और ये यादवों द्वारा किया जाता है, जो कृष्ण जी की जाति है, जो कृष्ण के वंशज हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पंथी। पंथी नृत्य कहाँ होता है भाई? पंथी नृत्य जैसे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कौन करता है? सतनामी समुदाय। ये हैंग हो गया। कौन करता है इसको? सतनामी समुदाय करता है ना। ये जस्ट मिनट, ये हैंग हो गया सिस्टम, 1 मिनट।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। ये मुख्य रूप से लोगों को दुर्ग जिले के महत्व को दर्शाने के लिए नृत्य किया जाता है। ये माघी पूर्णिमा गुरु बाबा घासीदास की जयंती पर किया जाता है ना, माघी पूर्णिमा पर जब होती है इनकी गुरु बाबा घासीदास की जयंती। तो ये इसके 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं पंथी नृत्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लोक नृत्य है गोरमारिया। गोरमारिया नृत्य छत्तीसगढ़ की बस्तर के पठार में किया जाता है। बस्तर के पठार में किया जाता है। और ये कब करते हैं? ये विवाह के अवसर पर करते हैं इसको। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। गोरमारिया बस्तर में विवाह के दौरान। सेला नृत्य केवल हिंदू महीने अगहन नवंबर दिसंबर में फसल ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। सेला नृत्य हिंदू महीने में होता है, नवंबर दिसंबर के दौरान फसल ऋतु में, है ना। ये जो पिक्चर है इसमें तो इधर लेडीज़ और उधर लड़के भी कर रहे हैं, लेकिन ये मेनली जो है वो लड़कों के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पंडवानी नृत्य गाथा पांडवों के वृत्तांत को चित्रित करती है। इसको चित्रित करती है पांडवों के वृत्तांत को। ये पांडव से बना हुआ है ना, पंडवानी। तो पांडवों के वृत्तांत को ये चित्रित करती है। महाभारत की कहानियों का वाचन इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो पांडवों को चित्रित करती है वृत्तांत को, तो ये महाभारत की कहानियों का वाचन तो इसका प्रमुख विशेषता होगी। ये आपको याद रखना है पॉइंट, है ना। कथन की 2 मुख्य शैली वेदमती और कापालिक है। वेदमती और कापालिक, ये तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। पंडवानी नृत्य से रिलेटेड 2 मुख्य शैलियाँ वेदमती और कापालिक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है झिरलिट नृत्य। ये हैलोवीन जैसे अनुष्ठान में किया जाता है। यहाँ भी हैलोवीन होता है भाई, हैलोवीन। ये मध्य भारत की बस्तर क्षेत्र में बच्चों द्वारा खेला जाता है। ये आपको नोट कर लेना है इसको, मध्य भारत के बस्तर क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना गेंडी नृत्य। गेंडी नृत्य क्या होता है? गेंडी नृत्य 2 लंबे बांस पर चढ़े होते हैं नर्तक, है ना। ये देखो इसमें फोटो में भी आप दिख रहा होगा, नर्तक चढ़े हुए 2 लंबे बांस पर। और ये कौन करता है? मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। पहला लंबे बांस हो गया, दूसरा मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। ये संतुलन का नृत्य है भाई। बांस पे चढ़ोगे तो संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो उसका नृत्य है संतुलन का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रहस कहाँ का है? आधुनिक लोक नृत्य है ये एक। ये कौन करता है? धमतरी जिले में किया जाता है ना। आधुनिक लोक नृत्य है और ये धमतरी जिले में किया जाता है। ये जो है भगवान कृष्ण और राधा की अमर प्रेम कहानी पर केंद्रित है ना। जो थीम है वो भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर है। आपको 3 पॉइंट इसमें नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट आ गया है चैत्र देखते हैं कहाँ का है। चैत्र है भाई बस्तर जिले का। कौन करता है इसको? गोंडों का प्रसिद्ध नृत्य है ना। बस्तर जिले का पहला पॉइंट ये है। दूसरा गोंडों का प्रसिद्ध नृत्य है। यह फसल कटाई के बाद अन्नपूर्णा को कटी हुई फसल के लिए धन्यवाद देने और अगली फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगने के लिए किया जाता है ना। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। ये फसल जो कटी है वो उसके लिए धन्यवाद देते हैं और अगली फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ये बस्तर में होता है और गोंडों का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया गोवा। ये गोवा की कॉस्ट्यूम्स है जो वहाँ के लोक नृत्य में पहनी जाती है। और ये वाला जो पोर्शन है ये गोवा है। चलिए देखते हैं गोवा का कौन सा लोक नृत्य है। फुगड़ी जो है गोवा की कोंकण महिलाओं का नृत्य है। कोंकण महिलाएं करती हैं इसको, फुगड़ी को। यह गणेश चतुर्थी पे और ढालोत्सव के दौरान होता है और देवी महालक्ष्मी के व्रत जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो कोंकण महिलाएं करती हैं। कब करती हैं? गणेश चतुर्थी, ढालो और देवी महालक्ष्मी के व्रत के दौरान करती हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको
मिल गए इससे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कुणबी नृत्य। कुणबी, कुणबी तो एक नृत्य जो है ये गोवा के कुणबी समुदाय, कौन से समुदाय, कुणबी समुदाय, ये भी क्या है, एक आदिवासी लोक नृत्य है ना। कुणबी आमतौर पर पश्चिमी भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है। पश्चिमी भारत में गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है ये कुणबी, ठीक है। समूह ज़्यादातर सलसेटे तालुका में बसा हुआ है। सलसेटे तालुका है वहाँ पे मोस्टली कुणबी समुदाय बसा हुआ है जो कुणबी नृत्य करता है, जो एक आदिवासी लोक नृत्य है ना। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मोरुलेम। मोरुलेम सिग्मो जो है, मोरुलेम सिग्मो के दौरान पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है। कौन करता है इसको, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रणमाले। रणमाले लोकप्रिय भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों पर आधारित एक कर्मकांड और लोकनाट्य रूप है ना। कर्मकांड और लोकनाट्य रूप है। किससे रिलेटेड है ये, रामायण और महाभारत से, है ना। ये हो गया पॉइंट, ये कर्मकांड और लोकनाट्य हो गया दूसरा पॉइंट। यह होली उत्सव के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है, होली उत्सव के दौरान, जिसे गोवा और कोंकण क्षेत्र में सिग्मो यानी वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गोवा और कोंकण क्षेत्र में मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ भागों में भी प्रचलित है। कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी प्रचलित है। ये आपको नोट करके रखना है ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जेमाड़ो है गोवा का एक लोक नृत्य जिसमें धनगर समुदाय की महिलाएं, कौन से समुदाय की महिलाएं, धनगर समुदाय की महिलाएं बकरियों की हरकतों की नकल करती हैं, ठीक है। यह है जेमाड़ो, ये नोट करके रखना है आपको, जेमाड़ो, जिसमें धनगर समुदाय की महिलाएं डांस करती हैं। तिरंगा मेल कहाँ का है भाई, गोवा राज्य में दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। दशहरा और होली के दौरान गोवा में, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है ढालो कहाँ पे होता है। ढालो नृत्य पृथ्वी की उर्वरता से जुड़ा हुआ है और यह केवल महिलाओं का नृत्य है, केवल महिलाएं करती हैं और ये पृथ्वी की उर्वरता से जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ना, 2 पॉइंट इसमें आपको नोट कर लेने हैं। गोफ कहाँ का है भाई, गोफ है भरपूर फसल का उत्सव है। गोवा का ये भरपूर फसल का उत्सव है। नृत्य के साथ गाने हिंदू भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं, है ना। ये आपको नोट करके रखना है कि ये भरपूर फसल का है और जब ये डांस होता है, ये उत्सव के दौरान ये लोग जो नृत्य करते हैं उसमें भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं। नृत्य के साथ जो हिंदू गाने ये लोग बजाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रोमटा मेल गोवा के लोगों के लिए अपने देवताओं के प्रति धन्यवाद को व्यक्त करने की एक शैली है। देवता को ये धन्यवाद देते हैं, जिसमें लोगों का एक सर्पिन जुलूस एक मंदिर की ओर आवागमन करता है। एक सर्पिन जुलूस इनका निकलता है जो मंदिर की ओर जाता है, जिसमें ये अपने देवताओं को धन्यवाद करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। घोड़े मोदनी क्या है, घोड़े का मतलब घोड़ा, मोदनी का मतलब नृत्य जैसी चाल। राणी की जीत की याद में एक युद्ध नृत्य है। गोवा में सत्तारी तालुका के मराठा शासकों ने पुर्तगाल पर शासन किया था, तो उसकी याद में ये लोग मनाते हैं इसको, नृत्य जैसी चाल। राणी की जीत की याद में एक युद्ध नृत्य, ये आपको याद रखना है ना। गोवा में सत्तारी तालुका के मराठा शासकों ने पुर्तगाल पर शासन किया था, उसकी याद में ये लोग घोड़े मोदनी लोक नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट आ गया दशावतार। दशावतार से आपको समझ में आ रहा होगा। दशावतार कोंकण और गोवा के क्षेत्रों में सबसे विकसित नाट्य रूप है। कलाकार संरक्षण और रचनात्मक के देवता भगवान विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित करता है। भगवान के 10 अवतारों को चित्रित करता है कोंकण और गोवा। ठीक है, ये याद रखना है, ये नाट्य रूप है, एक नाटक की फॉर्म में यानी, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखनी गोवा का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य रूप है। अर्धशास्त्रीय है ना, सेमी क्लासिकल डांस है ये देखनी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कोरिडिन्हो। कोरिडिन्हो कौन सा है? पुर्तगाली नृत्य है और ये पेयर में होता है, युगल नृत्य है, पुर्तगाली है और पेयर में होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हैं, आपको नोट करके रखने हैं ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। लैंप नृत्य। लैंप नृत्य में क्या होता है? एक लैंप रखा हुआ है सिर पे, रख के उसको लोग डांस करते हैं। लैंप नृत्य सामान्यतः सिग्मो महोत्सव के दौरान होता है ये, है ना, ये आपको नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिग्मो क्या है? सिग्मो गोवा के एक महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में से एक है। नृत्य करने का उद्देश्य वसंत ऋतु में नई फसल का जश्न मनाना है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको याद कर लेना आप। नई फसल का जश्न मनाना वसंत ऋतु में होता है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रोमाट नृत्य। रोमाट नृत्य कहाँ का है? गोवा का, और ये लोक नृत्य और जुलूस है, जुलूस भी है ये, है ना, जो मार्च के महीने में सिग्मा उत्सव में किया जाता है। ये आपको नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मूसल एक कूटने वाली छड़ी है और यह नृत्य गोवा की प्राचीन राजधानी चंदेर के लोगों द्वारा फसल के समय किया जाता था। जो गोवा की प्राचीन राजधानी थी चंदेर, वहाँ के लोगों द्वारा किया जाता था ये फसल के समय में, है ना। ठीक है, मूसल से किया जाता था, इसलिए इसको मूसल नृत्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के लिए इतना ही। बाकी की सीरीज़ हम जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।